बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूत्रव्यय स्रोतस की व्याधियाँ। मूत्रव्यय स्रोतस की व्याधियों में सबसे पहले तो वही परिचय पढ़ते हैं। अन्न व शरीर के द्रव किट भाग को बाहर शरीर के बाहर निकालने का स्रोतस मूत्रव्यय स्रोतस कहा जाता है। आहार का सार भाग रस बना रहता है और सार रहित भाग द्रव्य रूपीय मल होता है। इस द्रव्य रूपीय मल का जलीय भाग सिराओं के द्वारा बस्ती में पहुँचाया जाता है। बस्ती में द्रव्य रूपीय मल की मूत्र संज्ञा होती है। विहान वायु के द्वारा रस धातु का बड़ा अंश निरंतर वृक्कों में पहुंचता है तथा मूत्र का निर्माण होता रहता है, जिसे अपान वायु द्वारा समय समय पर निकाला जाता है। अतः मूत्रव्यय स्रोतस से मुख्य रूप से वृक्कों की मूत्र निर्माण इकाइयों नेफ्रॉन्स का ग्रहण किया जाता है। मूत्रव्यय स्रोतस का मूल आचार्य चरक ने मूत्रव्यय स्रोतस का मूल बस्तीय वक्षण कहा है और तथा आचार्य सुश्रुत ने मूत्रव्यय स्रोतस के मूल बस्ती एवं मेड प्रदेश को कहा है। बस्ती का अर्थ एवं वृक्क गवनिया मूत्राशय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। मेटर से तात्पर्य मूत्र इंद्रियों से पेनिस से है। मूत्रव्यय स्रोतस दृष्टि के हेतु निम्न प्रकार के होते हैं। मूत्र के वेग रोककर अति मात्रा में जल पीने से, वेग उपस्थित होने पर भोजन करना, अति मैथुन करने के से एवं मूत्र वेग उपस्थित होने पर मैथुन करने से, शरीर के क्षीण होने से, मूत्रवाही स्रोतस पर आघात लगने या क्षत होने से मूत्रव्यय स्रोतस दृष्टि के लक्षण। कठिनता से थोड़े थोड़े मूत्र का बार बार त्याग होना, मूत्र त्याग के समय वेदना होना, शिशिन गुदा भक्षण बस्ती एवं नाभि प्रदेश में शूल का होना। आचार्य सुश्रुत ने उपरोक्त लक्षणों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त बस्ती एवं मूत्राशय फूला रहना भी बताया है। इसके व्याधियां कौन कौन सी होती है? मूत्रक्रच, मूत्रघात, मूत्र अश्मरी, इसमें इनका तीनों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मूत्रक्रच से शुरुआत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायसूरिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। तो देखो, मूत्र व्याधि है कि अर्थात जिस रोग में मूत्र की अत्यंत कष्ट के साथ प्रविष्ट होता है उसे मूत्रक्रच कहते हैं। ये लक्षण अनेक रोगों के मिलता है। आचार्य चरक ने 93वें अध्याय में मूत्रक्रच और मूत्रघात का वर्णन किया। मूत्रक्रच में क्रचता, मूत्र विबंधता भी होती है तथा मूत्रघात में मूत्र विबंधता होती है। आचार्य बांगभट्ट ने मूत्रक्रच और मूत्राघात का वर्णन एक साथ ही किया है। निरुक्ति है कि यत्र रोगेण क्रचेण मूत्रे तत् मूत्रक्रचम, अर्थात मूत्र का अत्यंत पीड़ा के साथ प्रवृत्त होना मूत्रक्रच कहलाता है। नेक्स्ट है प्रमुख संदर्भ ग्रंथ चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 26 में वर्णन है। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 59 अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 59 अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 11 माधव निदान अध्याय 30 भाव प्रकाश अध्याय 35 में वर्णन है। निदान की मैं बात करूँ तो व्यायाम, तीक्ष्ण औषधियों का सेवन, वृक्ष मध्य का सेवन, शीघ्र गति वाले घोड़े और यान की सवारी करना। नेक्स्ट है अनूप मांस का अधिक सेवन, अध्यशन, अजीर्ण, अभिघात। संप्राप्ति की मैं बात करूँ तो निदान का सेवन करने पर क्या होता है? वात आदि दोष प्रकोप होते हैं और वात प्रधान होता है ये। तो उसके बाद मूत्र वह स्रोतस में स्थान संचय हो जाता है, मूत्र मार्ग में शोभ होता है और मूत्रक्रच हो जाता है। संप्राप्ति घटक की मैं बात करूँ तो दोष है त्रिदोष वात प्रधान, दुष्य है मूत्र और जल, स्रोतस है मूत्र वह स्रोतस, अधिष्ठान है बस्ती और मूत्रमार्ग, स्रोतो दृष्टि है संघ स्वभाव है आशुकारी, साध्यता असाध्यता है साध्य। मूत्रक्रच के भेद 8 प्रकार के होते हैं। वात, पित्त, कफ, सनिपातज, अभिघातज, शक्रज, अश्मरिज और शक्राज। ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक ने शक्रज मूत्रक्रच के बदले शुक्रज मूत्रक्रच का उल्लेख किया है तथा शक्रतज मूत्रक्रच को वातज मूत्रक्रच में समाविष्ट किया। आचार्य सुश्रुत ने अश्मरी क्रच साथ में शुक्रज मूत्रक्रच का समावेश किया है। आचार्य माधवकर ने शक्रज मूत्रक्रच का अश्मरी मूत्रक्रच में समावेश किया। सामान्य लक्षण है कि जो बार बार अत्यंत कष्ट के साथ रोक कर बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होती है। वेद अनुसार विशेष लक्षण है कि वातिक को होगा तो वक्षण बस्ती एवं मूत्र में तीव्र वेदना होगी, बार बार अल्प मात्रा में मूत्र त्याग और रोग वक्षण बस्ती एवं शिशन को दबाता है। पित्त की बात करूँ तो मूत्र इंद्रिय एवं बस्ती में दहा होता है, बार बार पीत हरित रक्त वर्ण का मूत्र अल्प मात्रा में त्याग किया रुझा के साथ मूत्र प्रवृत्ति दाहयुक्त अति उष्ण कफ मूत्र प्रवृत्ति कफज मूत्र क्रच के लक्षण बस्ती अंडकोश एवं मूत्र इंद्रिय में भारीपन
उसके बाद है बस्ती अंडकोश एवं मूत्र इंद्रिय में शोध, पिच्छल स्निग्ध शुक्लवर्ण का पीत निकलना और रोमहर्ष होना, सकष्ट मूत्र का त्याग होना। अगर थोड़ा सा अगर आप इसका मॉडर्न देखोगे तो वातिक में होगा एक्यूट पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड पेनिस। सेकेंड है इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूरिन। पैथी की बात करूँ तो बर्निंग इन ब्लैडर एंड पेनिस, पेनफुल मिच्यूरेशन, बर्निंग मिच्यूरेशन। कफज की बात करूँ हैवीनेस इन ब्लैडर एंड टेस्टिस and penis, swelling over the bladder, testes and penis, oily streaky white color and cold यूरिन, हॉरिफिलिएशन और पेनफुल मिच्यूरेशन। नेक्स्ट की मैं बात करूँ सनिपातज में तो सर्वदाह यानी कि बर्निंग इन बॉडी, शीत प्रतीत ट्रिगर्स, पेन इन लोअर एब्डोमेन, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ वेदना, पेन इन लोअर एब्डोमेन, टेम्पररी डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ आइज, बार बार विविध वर्ण का मूत्र त्याग होना, मल्टी कलर यूरिन, डिक्रीज इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, पेनफुल मिच्यूरेशन। अभिघात मूत्रकृच के लक्षण तो मूत्रवाही स्रोतस में अभ्यंतर शल्य से अथवा बाहरी आघात लगने से क्षत होने पर भयंकर मूत्रकृच होता है। इसके लक्षण वातिक मूत्रकृच के समान होते हैं। निम्न है कि एक्यूट पेन इन ब्लैडर, डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर, हैवीनेस इन ब्लैडर। शक्रज मूत्रकृत के लक्षण आदमान फ्लॉन्टेंस, उदर शूल, पेन इन एब्डोमेन, मूत्रावरोध, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन। अश्मरिज मूत्रकृत, जिस मूत्रकृत का कारण अश्मरी होता है उसे अश्मरिज मूत्रकृत कहते हैं। अश्मरी जब मूत्र मार्ग में गति करती है तब बहुत वेदना होती है। इनके निम्न लक्षण होते हैं हृदय शूल, चेस्ट पेन, हृदय शूल, चेस्ट पेन, पेन इन लंबर रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ट्रिमर्स इन हैंड एंड फीट, मंदाग्नि, इंडाइजेशन। नेक्स्ट है शुक्रज मूत्रकृत के लक्षण। कुक्षी एवं बस्ती प्रदेश में शूल, पेन इन द लंबर रीजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हस्तपात कम, ट्रिमर इन द हैंड एंड फीट, मंदाग्नि, इंडाइजेशन। शुक्रज मूत्रकृत के लक्षण स्टैग्नेशन ऑफ द सीमेन, शुक्र सहित मूत्रत्याग, सीमेन मिक्स्ड यूरिन, कष्टदायक मूत्र, पेनफुल मिच्यूरेशन। बस्ती एवं मूत्र में पीड़ा, पेन इन द ब्लैडर एंड पेनिस, प्रेक्षण में स्तब्धता, स्टिफनेस इन टेस्ट, वैक्शर शोथ ओडेमा ओवर द टेस्टिस। चिकित्सा के सिद्धांत वातज मूत्रकृत में वातनाशक तेलों का अभ्यंग, स्नेह एवं निरुबस्ती। उपनाह उत्तर बस्ती कटी प्रदेश पर वातनाशक तेलों का क्वाथ का परिषेक करना चाहिए। पित्तज मूत्रकृत में शीतल द्रव्यों के साथ क्वाथ से परिषेक, अवगाह, प्रदेह एवं ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। साथ ही बस्ती, क्षीरपान एवं विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। कफज मूत्रकृत में क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण एवं कटुरस अपने अन्नपान वाले अन्नपान का सेवन, स्वेदन का प्रयोग, जौ के बने भक्ष्य पदार्थ का सेवन, निरुबस्ती, तक्र प्रयोग एवं तिक्त द्रव्यों से सिद्ध तेल का अभ्यंग एवं पानित कर होता है। त्रिदोष मूत्र का कृच में वात के स्थान का विचार करते हुए चिकित्सा करना चाहिए। यदि कफ अधिक हो तो वमन, पित्त अधिक हो तो विरेचन एवं वात अधिक हो तो बस्ती करना चाहिए। अश्मरिज मूत्रकृच में अश्मरी वेदन व पातन करने के लिए चिकित्सा करने के साथ कफ एवं वायु के साथ होने वाले मूत्रकृच का त्याग चिकित्सा करनी चाहिए। शुक्रज मूत्रकृत में दोष प्रधान के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट वन है अभिघातज या शतज मूत्रकृत में मधुर वर्ग के द्रव्यों के सिद्धपात में मधु एवं मिश्री मिलाकर पीने देवें। साथ ही इक्षुरस का सेवन करना चाहिए होता है। चिकित्सा है संशोधन चिकित्सा, स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती एवं उत्तर बस्ती। नेक्स्ट वन है संशमन चिकित्सा, रस भस्म पुष्टि। मात्रा है 125 से 250 मिलीग्राम। अनुपान शहद और जल। चंद्रकला रस, श्वेत परपटी, मूत्र कृच्छांतक रस, तारकेश्वर रस, यवचार वटी है 250 से 500 मिलीलीटर ग्राम अनुपान जल है। चंद्रप्रभावटी, वृक्षशूलांतर, कक्षुर आदि, गुगलू, वादी वटी। नेक्स्ट वन है चूर्ण, मात्रा 3 से 6 ग्राम। अनुपान है कौष्ण जल, एलादि चूर्ण, यवचार चूर्ण, यवचार कंटकारी चूर्ण, अवारादि योग, व्योषादि चूर्ण, हिंगुद्रात्क चूर्ण। क्वाथ आसव अरिष्ट, मात्रा है 20-30 मिलीलीटर। अनुपान है जल। कक्षुरादि क्वाथ, पुनर्नवा क्वाथ, दातर्क आदि क्वाथ, अमर्त्य आदि क्वाथ, शतवरी आदि क्वाथ, पंचतृणामूल आदि क्वाथ, त्रिंकट आदि क्वाथ, पाषाण भेदी क्वाथ, दुर्लभ आदि क्वाथ, पुनर्नवस, चंदन आसव और मधुकासव। घृत की मैं बात करूँ तो मात्रा है 10 से 30 मिलीलीटर। अनुपान है उष्ण जल और दूध।
उत्कृष्टा गर्घृत चतावर आदि घृत सुकुमार को रस घृत त्रिकंठाद्य घृत आदर्श चिकित्सा पत्र पर्याप्त मात्रा में जल सेवन कराएं। प्रातः सायंकाल में मूत्र क्रंचांतर रस 250 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 500 मिलीग्राम, यक्षार 2 ग्राम और मधु से 1 से 2 मात्रा देनी है। भोजन उपरांत गक्षुर आदि गुगलू 2 बटी 3 मात्रा देनी है। पुनर्नवा आदि 20 मिलीलीटर जल से 1 से 2 भाग संभाग में लेना। दशमूल तेल से उत्तर बस्ती 15 दिन तक मात्रा 20 से 40 मिलीलीटर बस्ती में देनी। पैथिक एवं रक्तज मूत्रकृच में प्रातः और सायंकाल में चंद्रकला रस 250 मिलीग्राम देना है। श्वेत परपटी 500 मिलीग्राम, एवरोज चूर्ण 2 ग्राम, मधु से 1 से 2 मात्रा। भोजन उपरांत चंद्रप्रभा वटी 2/3 मात्रा, चंद्रनाशक 20 मिलीलीटर जल से 1 से 2 मात्रा लेनी है। रात्रि में अभिपतारी चूर्ण 3 ग्राम लेना है। गर्म जल से 1 मात्रा इक्षुरस का सेवन करना है। इक्षुरस से उत्तर बस्ती देनी है। शक्रत मूत्रकृच प्रातः सायकाल मूत्रकृचांतर रस 20 मिलीग्राम और यक्षार 500 मिलीग्राम जल से 1 से 2 मात्रा देनी है। भोजन उपरांत आपको हिंगुल आदि रुत्तर चूर्ण 3 ग्राम देना है। उष्ण जल से 1 से 2 मात्रा देनी है। रात्रि में अरण्य स्नेह 20 मिलीलीटर उष्ण जल से 1 मात्रा में देना है। शुक्रज में प्रातः में श्वेत परपटी और साय प्रातः और साय में श्वेत परपटी शुद्ध चिलाजी दोनों ही 500 मिलीग्राम देना है। एलादी 3 ग्राम देना है चूर्ण और मधु से देना है 1 से 2 मात्रा में। भोजन उपरांत शतवर्य आदि क्वाथ 20 मिलीलीटर देना है। सम जल से 1 से 2 मात्रा। रात्रि में चंद्रप्रभावटी जल से 1 मात्रा देना है। स्त्री संभोग करना है। पथ्य अपत्य आहार की मैं बात करूँ तो पूर्णशाली जांगम मांस रस मुदगल चक्रा मिश्री मट्ठा दूध पेठा चावल परवल खरबूजा तरबूज खजूर नारियल आदि। बिहार में बात करें तो स्वेदन विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती अतिअम्ब लिंगर पर कपूर पूरण आदि। अपत्य की मैं बात करूँ आहार उष्ण तीक्ष्ण विदाई मिर्च मसालेदार पदार्थ विषम भोजन तांबुल मछली नमक अदरक तिल उड़द खटाई आदि। बिहार की मैं बात करूँ मद्यपान परिश्रम मैथुन त्याग हाथी घोड़े की सवारी ऊँट की सवारी अति दूध का सेवन। नेक्स्ट है मॉडर्न कोरिलेशन। डायस्यूरिया कहते हैं डायस्यूरिया का ग्रहण किया जा सकता है। इसे एक से स्वतंत्र व्याधि के रूप में मानकर लक्षण माना गया है। डायस्यूरिया अपर एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मिलता है जिसमें पेनफुल मिचुरेशन बर्निंग मिचुरेशन एक्यूट स्टेलाइट यूरिनरी कॉलिक सब एक्यूट यूरिनरी कॉलिक यूरिनरी कैलकुलस एंड स्टैग्नेशन ऑफ द स्विंगमेन। डायस्यूरिया में मेन सिम्टम है कॉज एक्यूट क्रॉनिक यूटीआई और स्टोन एटोनिक ब्लैडर indwelling catheter any congenital abnormality management of principle to treat the main cause of dysuria increase intake of water appropriate antibiotic and simple blend normal diet with vitamin and supplements। नेक्स्ट है आपका रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर मूत्राघात। यहाँ पे खत्म होता है मूत्रकृच। बाय।